नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज पे लाया हूँ ब्लेड का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एडानो को रोकने के लिए ब्लेड ट्यूलिप की मदद लेता है, जो ब्लेड को बताती है कि लूसीफर की स्वॉर्ड एडानो को खत्म कर सकती है, लेकिन वो एक चलती हुई ट्रेन पर है। लेकिन तभी ब्लेड की मदद के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज आता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम वो ट्रेन दिखाई देती है जहां पर वो तलवार है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लेड से कहता है कि इस ट्रेन को एडमेंटम से बनाया गया है, यानी कि इसे तोड़कर घुसना मुश्किल है। और साथ ही ये ट्रेन 180 मीटर पर आवर पे चल रही है, इसलिए मैं तुम्हें सीधा उस ट्रेन के अंदर पहुंचा देता हूँ। लेकिन अंदर ये मत एक्सपेक्ट करना कि गार्ड्स नहीं होंगे, बल्कि वहाँ तो बहुत सारे गार्ड्स होंगे। तुम्हारा ये काम सुन के तुम्हें सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये काम मुश्किल है, पर मैं जानता हूँ कि तुम ये कर पाओगे। तभी ब्लेड स्ट्रेंज से कहता है कि मैं तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस करता हूँ। जिस पर स्ट्रेंज ब्लेड से कहता है कि ये टैमलिन हमाटो है, जो वेपन्स का बिजनेस करती है और तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। और ये रोता है, जिसे उसके लोगों ने ही एक्सेल कर दिया, जिनका एक ही उद्देश्य है इस एडानो को खत्म करने का। ये सारी बातें सुनकर ट्यूलिप ब्लेड से पूछती है कि ये इतना सब कुछ तुम कैसे जानते हो। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मैं सॉर्सर सुप्रीम हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है सब कुछ जानने की। तभी ब्लेड स्ट्रेंज से पूछता है कि क्या तुम हमें ट्रेन पे भेज दोगे। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लेड से कहता है कि हाँ, वो भी आसानी से, पर मेरे तरीके से। तभी ब्लेड स्ट्रेंज से पूछता है कि तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। जिस पर स्ट्रेंज ब्लेड से कहता है कि एडानो को ये जाती दुनिया जानती है और ये सेकेंड वर्ल्ड भी। उसका यहाँ आना एक बड़ा खतरा है। वो यहाँ की रियलिटी को खत्म करने आई है और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी ब्लेड स्ट्रेंज से पूछता है कि अकिलिस के बारे में तुम क्या जानते हो। जिस पर स्ट्रेंज ब्लेड से कहता है कि मैं अकिलिस के बारे में उतना ही जानता हूँ जितना कि तुम जानते हो, बस थोड़ा सा ज्यादा। ये उन्हीं लोगों की श्रेणी में आता है जिनको तुम हमेशा मानना चाहते हो, क्योंकि वो खुद वैम्पायर है। तभी हमें अकिलिस दिखा देता है, जो एक आदमी को पकड़ कर लाता है और उस आदमी से कहता है कि अंधेरे से मत डरना, उसका स्वाद बड़ा मजेदार होता है। यह कहते ही अकिलिस अपने बड़े नुकीले दांत निकालता है। यहाँ स्ट्रेंज ब्लेड से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम ये बात जानकर खुश होगे। जिस पर ब्लेड कहता है कि हाँ, मैं खुश हूँ। तभी आगे स्ट्रेंज ब्लेड से कहता है कि एडानो ने मेरे लोगों को मारा है और तुमने उसे आजाद कर दिया। जिस पर ब्लेड स्ट्रेंज से कहता है कि मेरा इरादा नहीं था उसे आजाद करने का। जिस पर स्ट्रेंज ब्लेड से कहता है कि तुमने इमॉर्टल इविल को यहाँ लाया, वो भी गलती से। माफ करना, ये तुम्हारी मेहनत नहीं है। खैर छोड़ो, ये रायता तुमने फैलाया है और इसे तुम ही समेटोगे। ये कहते ही स्ट्रेंज वहां पर पोर्टल खोलता है और कहता है कि ये पोर्टल सीधा तुम्हें ट्रेन के अंदर ले जाएगा। यहाँ ट्रेन के अंदर कुछ वैम्पायर्स देखते हैं कि पोर्टल खुल रहा था, और तब वो पोर्टल खुलते ही उसमें से ब्लेड, ट्यूलिप और रोता अंदर आते हैं। ये देखकर वो वैम्पायर उन तीनों पे अटैक करने जाते हैं, लेकिन ब्लेड एक ही पल में उसे खत्म कर देता है। तभी ब्लेड ट्यूलिप और रोता से कहता है कि मैं अकिलिस को ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेंज ने कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे कैदी है, तुम जाके उन्हें आजाद कर दो। ये कहते ही ब्लेड अकिलिस को ढूंढने निकलता है। तब ये देखकर ट्यूलिप रोता से पूछती है कि क्या तुम तैयार हो। जिस पर रोता कहता है कि हाँ, मैं तैयार हूँ, पर मेरे पास खुद का मकसद है, मैं फ्यूचर को सेंस कर सकती हूँ, तो तैयार रहना। या कुछ और वैम्पायर्स ब्लेड के सामने आ जाते हैं और वे सब ब्लेड पे अटैक करने जाते हैं। तब ये देखकर ब्लेड उन वैम्पायर से कहता है कि मैं तुम लोगों के बॉस को मारना चाहता हूँ, तो जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन तभी वो वैम्पायर्स ब्लेड पे अटैक कर देते हैं। ये देखकर ब्लेड खुश होता है और अगले ही पल वो सबको काट के रख देता है। तभी ट्रेन में लगे स्पीकर से कोई बात करने लगता है और कहता है, डेवॉकर, तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है। एडानो ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम जरूर आओगे, तो सामने के दरवाजे से अंदर आ जाना। वो हम सबसे बात करना चाहती है और तुमने भी उसकी आवाज सुनी होगी, तो अंदर आ जाओ डेवॉकर।
यहाँ ट्यूलिप और रोता मिलके वहाँ पर रखे हुए प्रिजनर्स को आजाद करते हैं। तभी ट्यूलिप उन लोगों से कहती है कि डरो मत, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। लेकिन तभी एक वैम्पायर एक कैदी पे अटैक कर देता है। ये देखकर ट्यूलिप उस वैम्पायर पे फायरिंग कर देती है। यहाँ ब्लेड उस तलवार तक पहुंच जाता है। तभी अखिलेस ब्लेड से पूछता है कि यहाँ कैसे आना हुआ, जिस पर ब्लेड कहता है कि मुझे तलवार चाहिए, लेकिन मैं ये तुम्हें वापस दे दूंगा। ये सुनकर अखिलेस को गुस्सा आता है और वो अटैक करता है। यहाँ कुछ वैम्पायर्स ट्यूलिप और रोता पे अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी ट्यूलिप एक वैम्पायर के सर में गोली मारती है, तो वही रोता उस वैम्पायर के सर में तीर मारती है और तब ट्यूलिप सिल्वर चाकू निकालती है और उस वैम्पायर के सीने में घुसा देती है। यहाँ ब्लेड वो तलवार उठा लेता है और अखिलेस का सामना करने लगता है। तभी अखिलेस ब्लेड से कहता है कि तुम इस खेल के सिर्फ प्यादे हो, जिस पर ब्लेड अखिलेस से कहता है कि तुम भी प्यादे हो, जिस पर अखिलेस ब्लेड से कहता है कि ये वेपन में लाइट ब्रिंगर की व्हील है और वो तुम्हें बदल के रख देगी डे वॉकर, और इसलिए वो चाहती है कि तुम उसे उठाओ, पर ये मेरे पास रहेगी। ये कहते अखिलेस ब्लेड को लात मार के पीछे फेंक देता है, जिसके कारण ब्लेड के हाथ से वो तलवार गिर जाती है। तभी अखिलेस कहता है कि उसकी आवाज अगर तुम सुन पाते तो तुम्हें समझ में आता। ये कहते अखिलेस शांत हो जाता है। तभी ब्लेड फिर से वो तलवार उठाता है और देखता है कि अखिलेस ने अपने सर पे हाथ रखा था और वो अपने दोनों हाथों से खुद को जला डालता है और कहता है कि सिर्फ आपके लिए अडाना। यहाँ ब्लेड ये देख रहा था। तभी स्ट्रेंज पोर्टल खोलता है और उसमें से वो ब्लेड से कहता है कि ब्लेड ये गलत है, ये तलवार मुझे दे दो ताकि मैं उसे रोक सकूं। मैंने देखा है कि आगे क्या होने वाला है और वो ना हो, इसलिए तू मुझे ये तलवार दे दो। जिस पर ब्लेड स्ट्रेंज से कहता है नहीं, मैं ये हैंडल कर लूंगा। ये कहते ब्लेड नीचे गिर जाता है। तभी स्ट्रेंज ब्लेड से कहता है कि तुम नहीं, ये तुम्हारा घमंड बोल रहा है। तुम अब लूसीफर की तलवार होल्ड कर रहे हो तो तुम्हें पता चल गया होगा कि ये घमंड तुम्हारे अंदर कैसे आ गया। लेकिन तभी ब्लेड फिर से खड़ा होता है और स्ट्रेंज से कहता है कि मदद के लिए धन्यवाद, पर इसके आगे मैं देख लूंगा। तभी स्ट्रेंज ब्लेड से कहता है कि मैंने ये रास्ता देखा है, इसलिए मैं एडाना को हराने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुम्हारे दोस्तों को मैंने सही जगह भेज दिया है और अब तुम्हें भी इस ट्रेन से जाना होगा। ये कहते स्ट्रेंज वहां पर पोर्टल खोलता है और ट्रेन को कहीं पर गिरा देता है। उसके बाद हम एडाना को देखते हैं जो किसी दरवाजे के पास आई थी और वो कहती है कि हर एक दुनिया किसी कमरे की तरह होती है और हर एक कमरे का दरवाजा होता है और इस दरवाजे के पीछे सिर्फ डार्कनेस है। लेकिन अब समय आ चुका है इस दरवाजे को खोलने का। यह कहते ही एडाना उस डोर को खोलने जाती है, लेकिन तभी उसके पीछे ब्लेड वही तलवार लेकर आता है और एडाना से कहता है कि तुम्हें दूसरा दरवाजा चुनना चाहिए था, और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है।